नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। और ये प्रभुपाद का स्मॉल बुक रीडिंग क्लास में हम कृष्ण की ओर पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उसके चौथे अध्याय में है। तो हमने पढ़ लिया था, यही माया है। माया के बारे में क्या है? माया मतलब जो नहीं है, माँ या ये जो नहीं है वही माया है। और कल हमने कुछ डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था, प्रश्न आया था, बड़ा महत्वपूर्ण था कि कि देखो हम जीवन में ये सब परिवार है, ये सब भी आवश्यक है, ठीक है। तो ये बड़ी जनरल भ्रांति रहती है, इसीलिए लोग भक्ति से भागते रहते हैं, भक्ति से जो है दूर होते रहते हैं। कि उन्हें ऐसा लगता है कि भक्ति का मतलब है सब कुछ त्याग। भक्ति हमें ना तो त्याग मतलब किसी चीज का भोग सिखाती है कि भोग लो, संसार को भोग लो, ना ही संसार को त्याग करो। भक्ति हमें सिखाती है कि कैसे हम संसार का उपयोग करें, भगवत प्राप्ति के लिए इस संसार का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भक्ति बताती है, ठीक है। और माया हमें भोग करने के लिए प्रेरित करती है, और अल्टीमेटली हम क्या है, उसमें फंसते जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। तो ये बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि भक्ति जो है भगवान की प्रेममयी सेवा है। ये हमें त्याग नहीं बताती है, ये हमें जोड़ने को बताती है, एडिंग बताती, ऐड करना बताती, कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना। तो यस, आगे हम पढ़ते हैं। इस शरीर के कहां तक पढ़ लिया था हमने? एक मिनट शरीर देख रहे हैं। हाँ ठीक है। तो इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयां हो भी सकती हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा कोई और पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन पढ़ेगा? उपेंद्र प्रभु, यस प्रभु, पढ़िए यहाँ इस शरीर के पिता। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, हरे इस कृष्ण। शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयां हो भी सकती हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है। किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं है। कृष्ण अनंत हैं और वे षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश और पूर्ण वैराग्य है। क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, और अब प्रत्येक व्यक्ति यही प्रचार कर रहा है कि ईश्वर है ही नहीं। लोग ईश्वर की खोज क्यों नहीं करते? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के इस श्लोक में दिया गया है। हाँ, बस 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 प्रभु जी, यहीं पे। तो यस, यहाँ पे प्रभुपाद जो कह रहे हैं, और ये हम देखते भी हैं आजकल, जो जेनजी हैं, जेनजी मतलब नए बच्चे हैं, वो बहुत इसको कूल समझते हैं कि मतलब आई डोंट बिलीव इन गॉड, ऐसा कहने में अपने को बड़ा कूल समझते हैं। और अगर उनको उनको कोई भी आस्था है भी तो वो बहुत सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर है। उनके लिए अभी क्या है कि स्पिरिचुअलिटी भी एक फैशन बनती चली जा रही है। फैशन इन द सेंस
क्योंकि ये उनकी वृत्ति है, इसलिए मार्केट में ऐसा सामान भी उपलब्ध है, ठीक है ना। और तभी ऐसे लोग आ जाते हैं कि हरे टमाटर खाओ तुम पे कृपा बनेगी, पर्स, लाल पर्स खरीदो तो कृपा बनेगी, ऐसे काम होते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके के जो है स्पिरिचुअल मार्केट जो है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मार्केट भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको सही ज्ञान भी नहीं है, उनको सही ज्ञान नहीं है। अभी क्या है कि हमारे रोल मॉडल जो हैं वो स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग हैं, जो कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, सीधे नकारते हैं, ठीक है। और हम इसको बड़ा अपने को भी गौरवान्वित समझते हैं कि हम बड़े मतलब सेकुलर हैं, सब में विश्वास करने वाले हैं, ठीक है, हम सब सब कुछ मानते हैं, और कोई हमारे लिए भेद नहीं है, सब इंसानियत ही सबसे बड़ी जो है समाज के लिए आवश्यक है। और जीव मतलब इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, इस तरीके की धारणाएं हैं। तो अब आगे ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, कौन लोग सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, तो इसका उत्तर जो है भगवत गीता के श्लोक में दिया हुआ है। आप पढ़िए, ये फेमस श्लोक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहत्याना आसुरम भावमाश्रिता। यस, पढ़िए प्रभु जी अर्थ। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। श्रीमद् भागवत गीता 7:15। इस प्रकार मूढ़ लोगों का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। तो वर्तमान सभ्यता यहाँ पे देखिए, चार लोगों के बारे में बताया गया है जो नकारते हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। तो यस, तो पहला जो है दुष्कृति, पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार मूल लोगों का श्रेणी में विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्राज्ञा के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्र नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड होना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश का अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में उक्त एक अन्य श्रेणी है मूढ़। प्रथम कोटि का मूढ़ नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया या परित्याग ज्ञाना से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहरित कर लिया गया है। आश्रम भावम आश्रिता से तात्पर्य उन लोगों से है जो पूर्णतया नास्तिक है। यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपर्युक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परम पिता के सेवकों द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। यस उन्हें यस प्रभु जी, आप यहाँ पे तो देखिए, तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये जो चार लोग हैं ये मेरे शरण में नहीं आते हैं, ठीक है। और हम देखते भी हैं, आसपास देखते भी हैं, बहुत वैज्ञानिक प्रकृति के होंगे, तो हर चीज का वो प्रयोग चाहते हैं, ठीक है ना। जिनका बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है वो हर चीज में प्रयोग देखना चाहते। कुछ आसुरी प्रकृति के होते हैं, मतलब उनको समझना ही नहीं है, कुछ कुछ एक नंबर के मूर्ख होते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास में। तो ये कोई विशेष बात नहीं है, भगवान ने कहा है, सब नहीं समझ सकते हैं, सब भगवान का जो है अस्तित्व तो नहीं समझ सकते हैं, भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये भगवान ही बता रहे हैं कि ऐसे चार लोग होते हैं, चार प्रकार के लोग हैं, ये श्रेणियों में विभाजित किया है कि जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो फिर उनका एंड रिजल्ट क्या होता है? भगवान के जो सेवक हैं कौन,
सबसे बड़े सेवक तो इसमें माया देवी हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और त्रिताप से दंड दिया करती हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया करती हैं। यस, पढ़िए बिल्कुल आगे। उन्हें थप्पड़ चाटे, पढ़िए बिल्कुल, अनम्यूट कर लीजिए भूपेंद्र बाबू। उन्हें थप्पड़ चाटे लगाने पड़ते हैं, बेत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं, और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता को अपने उदंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करना पड़ता है। साथ ही प्रकृति अन्न और अन्य आवश्यक पदार्थ देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं। और यद्यपि हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह और जीवन को श्री कृष्ण को समझने में प्रयुक्त नहीं करता। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनर्जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा हुआ ही समझना चाहिए। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन में संलग्न रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते, क्योंकि यह निम्न प्रकार की जीव योनियों में संभव नहीं है। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में न करे, तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। यस 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 प्रभु जी। तो देखिए, ये सब बातें हम पहले भी भगवत गीता में भी इसका डिस्कशन किया था कि ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, इसका सही यूटिलिटी क्या है। इसकी सही यूटिलिटी क्या है? अपनी चेतना को जागृत करना। क्योंकि ये काम हम और किसी योनि में नहीं कर सकते हैं। अगर पेड़ बन गए, नहीं कर सकते हैं। पेड़ तो नहीं भगवत गीता पढ़ सकता है, अध्ययन नहीं कर सकता है, जप नहीं कर सकता है। मछली, कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है? ये क्या जप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी प्रकार का कोई पुण्य कर्म कर सकते हैं? कुछ कोई भक्ति कर सकते हैं? किसी भी प्रकार से भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ये कार्य ना करें और अपनी उपयोगिता को ना समझें, क्या कार्य ना करें? अपनी चेतना को उन्नत ना करें, तो हम क्या है? हम उसी पशु के समान हैं, उन्हीं योनियों के ही समान हैं। क्योंकि बाकी सारे काम वो भी कर रहे हैं। बाकी सारी योनि, आहार निद्रा भय मैथुन, चार मुख्य रूप से काम सब कर रहे हैं। और हम, अगर आप देखिए, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने का, या भक्ति में स्टडीनेस लाने के लिए डिटरमाइंड होने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये आहार निद्रा भय मैथुन से अलग है। बाकी हमारे सारे कार्य जो हैं, बाकी सारी दुनिया क्या है, कुछ भी कर रही है अगर, तो वो इन्हीं चार कैटेगरी में फॉल करता है। भाई अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कहते तो नहीं नहीं, जानवर नौकरी नहीं करते, हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी का पर्पज क्या है? नौकरी का पर्पज है पैसा लाओ, अच्छा घर बनवाओ, मतलब सोने की व्यवस्था, खाने की अच्छी व्यवस्था, अच्छा प्रोटेक्शन। तो आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं चार कैटेगरी, कोई भी काम आपका है वो इसी कैटेगरी में, चार कैटेगरी में आ जाएगा। तो हम क्या है कि हमारी उपयोगिता क्या है? हम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की उपयोगिता तभी सिद्ध होगी जब हम इसका उपयोग करेंगे उन कार्यों में जो कार्य दूसरी योनियों में रह के नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन पे आश्रित अगर रहेंगे तो वो तो हम किसी भी योनि में कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इस पे आश्रित रहे तो हमको अगली योनि वही मिल भी जाएगी। यम यम आपी स्मरण मुक्त, है ना, जो लास्ट मोमेंट में जो सोचते हुए शरीर त्यागता है, उसको वैसा ही अगला जन्म मिलता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में। तो ये यहां पे बात कही गई है कि अगर अपनी योग्यता का उपयोग उच्चतर चेतना को जागृत करने में ना करे,
तो वह मनुष्य के मानदंड से गिरकर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही अभिशप्त हो जाता है। यस, आगे बढ़िए बोलिए। तो ये देख रहे हैं, ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र अपने आप में बड़ा इलस्ट्रेटिव है। तो पहले आप क्या देख रहे हैं? पहले देखो, ये लोग जो है कुछ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भगवान के धाम में। और दूसरा नीचे क्या दिख रहा है? पुण्य कर्म किए, पुण्य कर्म कर रहे हैं, देखो दान दे रहे हैं ये। तो क्या उनको मिल गया? स्वर्ग मिल गया। देखो अप्सराएं नाच रही हैं स्वर्ग में, ठीक है। मांस भक्षण कर रहे हैं, देखो तो क्या है? सुअर बना दिया। अभी ये क्या बना दिया? ये भोग विलासिता में डूबे हुए हैं, तो क्या बना दिया? कुत्ते बना दिया। कुत्ते की क्या है, क्या उसकी पोटेंसी है? मतलब वो 8-8 10-10 बच्चे पैदा कर देता है एक में, ठीक है। तो इस तरीके से ये गति है। पढ़िए प्रभु जी, आगे बढ़िए। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम उनका उपयोग ही न करें तो वे अब हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे। हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास क्रम की देन है, और यह अपने आप में जन्म मृत्यु के चक्र से, जिसमें 80 लाख से अधिक योनियां हैं, छूटने का एक सुखद अवसर है। यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा से दिया गया है, और यदि हम इस अवसर को न लें तो क्या हम अधम नहीं हैं। कोई किसी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर सकता है, एमए पीएचडी इत्यादि, परंतु यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि को यह जानने में लगाएगा कि वह कौन है, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, वह भौतिक जगत में क्यों कष्ट भोग रहा है और इस कष्ट का उपाय क्या है। हम अपनी बुद्धि से यस प्रभु जी, यहाँ पे रुक जाइए। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हाँ, किंतु यदि हम उनका उपयोग ना करें तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ पा रहे हैं? ये बात कैसी लग रही है आपको? इसका मैं एक एग्जाम्पल, उदाहरण मुझे याद आ गया, तो मैंने इसीलिए रोक दिया। देखिए, इसमें आप अगर एक ऑफिस में, ठीक है ना, एक अधिकारी है, ठीक है ना, अधिकारी है, तो अधिकारी को क्या है? अधिकारी को एक एसी रूम दिया जाएगा, ठीक है। एसी रूम दिया जाएगा, एक अर्दली दिया जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल टेबल पे घंटी लगी रहेगी, घंटी ऐसे से करेगा, अर्दली तुरंत आ जाएगा। हाँ साहब, क्या है, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि ठीक है। लेकिन अब वो अधिकारी क्या है? वो अधिकारी सुबह आता है 9 बजे, ठीक है ना, वो चपरासी की कुर्सी पे बैठ जाता है, और वो क्या है, दूसरे जो सबॉर्डिनेट हैं और नीचे वाले उनको फाइलें देता है और उनको पानी पिलाता है। तो आप बताइए क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या होगा? तो सरकार क्या उसको ये फैसिलिटी देगी? भाई जब तुमको यही फाइलें पहुंचानी है, ठीक है, और दूसरों को पानी पिलाना है, तो हम तुम्हारे लिए ये इतना कमरा वेस्टेज क्यों करें? ये इतना एसी का बिल और इतना तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुमको अधिकारी बनाया है डिसीजन मेकिंग के लिए, कार्य करने के लिए, लेकिन तुम कर क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? चपरासियों वाले काम। तो भाई तुमको इतनी मोटी सैलरी क्यों देगा? बताइए, मोटी सैलरी क्यों देगा? है, देगा कि नहीं? बताइए, आप में से कोई, अगर आपके ऑफिस में ऐसा कोई बंदा हो तो उसको देंगे क्या? नहीं देंगे। तो भगवान तो बहुत बुद्धिमान है, पूर्ण ज्ञान है उनके अंदर, सदा ऐश्वर्य में पूर्ण ज्ञान है। तो क्या वो हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी देंगे कि हमारी जो यूटिलिटी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की जो यूटिलिटी है, अपनी चेतना को उन्नत करने के, अगर हम उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस लाइफ को देने का क्या पर्पज? फिर वो ले लेंगे हमसे, फिर वो फैसिलिटी क्यों यूज करेंगे? फिर वो फैसिलिटीज हमसे ले ली जाएंगी, ठीक है। और हम क्या है, अपने अपनी वृत्ति के अनुसार
शरीर मिल जाएगा, आराम से भोग विलासिता में लगे रहेंगे। ठीक है। तो और देखिए, ये इस संसार का पर्पज भी यही है, संसार बनाने का पर्पज भी यही है कि यहाँ पे ज्यादा घूमना टहलना नहीं है, मजे नहीं करने हैं। समझो, सीखो, इवॉल्व हो और यहां से निकलो। बात समझ गए? अभी अभी आप समझिए जरा, एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल और बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, उसको सरकार ने अमेरिका भेजा। ठीक है ना? इसलिए भेजा, कुछ सरकारी कार्य के लिए, कुछ सरकारी काम था, तो अमेरिका उसको भेजा। ठीक है। तो अमेरिका चला गया भाई, अमेरिका में उसको सारी व्यवस्था कर दी। एक 2 BHK रूम दिला दिया, और भाई ठीक है तुम रुको। 1 BHK रूम, छोटा सिंगल था, 1 BHK रूम था। तो कहा कि 25-30 दिन का काम है, 25 दिन 30 दिन का काम है, और करके वापस आ जाओ। तो उसको 1 BHK कमरा दे दिया गया, तो वहां 1 BHK लिया। अब क्या है, वहां पहुंचा, 1-2 दिन तो अमेरिका घूमा, 3-4 दिन तो अमेरिका घूमता रहा। फिर अमेरिका में क्या है, उसको एक गोरी लड़की पसंद आ गई। तो उसने सरकार से कहा कि भाई हमें शादी करनी है, शादी करेंगे थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, खाना भी अच्छा मिल जाएगा घर का बना हुआ, बीवी पकाएगी, प्रेम से खिलाएगी, थोड़ा माइंड भी हमारा सही रहेगा, तो हम काम अच्छे से कर लेंगे, जो हमें कार्य सौंपा गया है वो अच्छे से काम कर लेंगे। तो वो व्यक्ति जो है भाई शादी कर लेता है, शादी कर लेता है, फिर क्या है, उसके बच्चे हो जाते हैं। अब क्या है, वो बच्चे, बच्चों का स्कूल, बच्चे बड़े होने लगते हैं। अब वो क्या है, जो सरकारी काम करने आया था वो भूल जाता है, वो भूल जाता है। वो जो महीने भर में काम करना था, वो उसके 1 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं। तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार जिस काम के लिए तुमको भेजा था, तुमको तुम्हारे पे पैसा खर्च कर रही थी, ठीक है ना, तुमको सारी फैसिलिटी दी, वो तुमसे फैसिलिटी ले लेगा, आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है ना, तुमको हम अवेल नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे लिए फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। तो वो क्या है, दोबारा उसको, उसके, ठीक है, इसको बच्चे, इसको कोई छोटा मोटा काम दे दो, ये उसमें लगा रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या है, हमें ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ किस लिए मिली थी, रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। भगवान की भक्ति करो, अपने को पहले जानो, आप सच्चा अपने को जानो, हम कौन है, भगवान कौन है, क्या संबंध है, और उस संबंध में रह के हमें क्या करना है, ये सब समझने के लिए हमको ये फॉर्म ऑफ लाइफ दिया गया था, ये बुद्धि दी गई थी। ठीक है ना, भगवान ने हमको बड़ा सपोर्ट भी किया, आचार्य भी आए, भक्त भी हमको मिले, हमको ग्रंथ भी मिले, लेकिन हमने उन सुविधाओं को, जो हम काम करना था, वो काम हम भूल गए। अपनी शादी, अपने बच्चों के चक्कर में सब वो काम सारा भूल गए। तो इस तरीके से यहां पे हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो यदि हम उनका उपयोग ही ना करें, तो वे हमें उन्हें दोबारा क्यों देंगे। तो इस लाइन को समझाने के लिए हमने ये डिस्कशन किया। यस, आगे प्रभु जी। जी भैया। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टेलीविजन बनाने में काम ले सकते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो। परंतु हमें समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं, बल्कि यह चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण तथा रास्तों का खचाखच भरे होना। यह माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन यह सुविधाएं खुद बाद में अनेक समस्याएं पैदा करती हैं। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन और क्या हैं।
हम कष्ट भोगना नहीं चाह रहे, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। अभी देखिए, इस एक मिनट प्रभु जी। अभी देखिए, ये बात प्रभुपाद कम से कम इसी चैप्टर में 3 बार कह चुके हैं कि ये बुद्धि, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें कष्ट क्यों हो रहा है, ठीक है ना, हमारा क्या पर्पज है। ये बात वो घुमा फिरा के, सारी बातें बता के, इस बात को ये तीसरी बार यहां पे कह रहे हैं। अब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सोचना। बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं, बहुत कुछ सोचते रहते हैं। एवरी मन क्या है, मन से विचार निकलते रहते हैं, निरंतर वहां से विचारों का प्रवाह होता रहता है, कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या वास्तव में हम ये सोच पा रहे हैं? कितनी बार ये सोचते हैं, कब सोचते हैं कि हम, क्या हमारा पर्पज है, हमारा क्या पर्पज है, हम क्यों यहाँ पे हैं, ठीक है, हम क्यों ये कष्ट भोग रहे हैं, क्या हम ये कष्ट भोगने के लिए यहाँ पे आए हैं? तो आखिर हम किस उस विशेष कार्य के लिए यहाँ पे हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने घर में कोई चीज लाएंगे और उसको पकड़ के तोड़ डालेंगे, उसका कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी, आपके लिए ही यूटिलिटी होगी। तो हमारा पर्पज क्या है? भगवान ने हमको यहाँ पे केवल कष्ट मजे लेने के लिए भेजा है। ऊपर बैठे हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन को समाई, काहे को दुनिया बनाई, ठीक है। तो वो क्या ऊपर देख के मजे ले रहे हैं कि ये देखो, ये बेटा देखो, ये लड़ा, देखो ये मारा, ये हुआ, ये मजे ले रहे हैं क्या? इसलिए भेजा है। तो क्या वो पर्पज है? क्या हम ये सोच पा रहे हैं? तो प्रभुपाद देखो घुमा फिरा के वही बात इसी चैप्टर में, पिछले चैप्टर्स में भी कह चुके हैं, इस चैप्टर में तीसरी बार ये बोल रहे हैं। यस प्रभु जी। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हुए हैं, इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। हम बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि यह ज्ञान की प्रकृति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सके जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल क्लियर हाँ, है। उपस्थित है। किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु को बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया या अपहृत ज्ञान, अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता यस है। यस, तो प्रभुपाद ये सब बातें क्यों कह रहे हैं कि हमारा चिंतन कहाँ है? हम चिंतन करें, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो चिंतन जो है कहाँ लगा रहे हैं? परमाणु बम लगा रहे हैं। और एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? अभी देख ही रहे हो, पिछले 1-2 साल से तो बहुत ही बुरा हाल है। गल्फ कंट्रीज में वॉर चल रही है, अमेरिका कहीं ना कहीं किसी को बिल्कुल वही गली के गुंडे की तरह, जिसको देखो उसको अपना धमका रहा है। तो कहने का मतलब है, हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि कहाँ सोच रही है? केवल भोग वृत्ति में, भोग वृत्ति में, भोग वृत्ति में। बहुत बहुत टेक्नोलॉजी बनाए डाल रहे हैं, बहुत बहुत फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना पाए जो मृत्यु को रोक सके, जरा को रोक सके, ठीक है ना, हमको यहाँ से लिबरेट करा सके, कि वहां उसमें बैठो सीधे गोलोक पहुंच जाओ? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना पाया है? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का विषय ही है भोग वृत्ति। तो वो हमें कभी भी भक्ति में सहायक नहीं होगी, जब तक हम प्रयास स्वयं नहीं करेंगे कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को अपनी भक्ति के लिए यूज करें। जैसे कल की क्लास में चर्चा हो रही थी कि देखो, यहाँ पे हम लैपटॉप पे क्लास कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज है, ठीक है ना। तो वो हम तभी कर पा रहे हैं जब हम ये सोच पा रहे हैं कि सब कुछ भगवान का ही है। तो क्या हम वो सारी टेक्नोलॉजी बना के ये सोच पा रहे हैं कि भगवान का है? अगर ये भी सोच पा रहे हो, ये भी तभी सोच पाओगे, ये भी तभी सोच पाओगे जब एक उन्नत चेतना होगी, ठीक है ना, एक भक्त का हृदय होगा, तब भी सोच पाओगे। ये कहां सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो जब जब हम ये सोचने लगेंगे कि सब कुछ भगवान का है, तभी उसको भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। नहीं तो वो किसकी सेवा करेगा? वो हमारी ही सेवा करता रहेगा, और वही क्या है? माया। वही फंसे रहेंगे उसी में। ठीक है प्रभु जी, तो यहां पे हम क्लोज करते हैं। 45 हो गया है, याद रखना, टिक मार्क कर दीजिए।
यस, कोई कुछ शेयर करना चाहता है कोई? आज आज रीडिंग क्लास में श्रीमान रेमुना बिहारी प्रभु भी हैं। प्रभु जी, आप क्या बाहर हैं कहीं? आज मॉर्निंग में भी दर्शन नहीं हुए आपके? प्रभु जी मैं बाहर ही था और आज शाम को आया हूं मैं। ओके ओके, और आज वही मैं कहूँ डीटी वर्षिप आप सुबह आपकी भागवतम क्लास भी नहीं हुई, और आप इसका मतलब एक्चुअली है नहीं। हाँ। कोई डेथ हो गया था हमारे रिलेटिव का, उसमें मैं गया था उसको अटेंड करने के लिए। ओ ओ, कहाँ पे? हाँ, ये गया था मैं मथुरा से आगे है एक जगह, आगरा से पहले, अच्छा 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 अच्छा। बड़ी करके दूर है यहाँ से। तो ओके वहाँ गया ओके। था। और जो डेली क्लास